वक्रतुंड महाकाय सुरकटी समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। हाय गाइस, वेलकम बैक टू काजल किचन चैनल। आइए देखते हैं आज क्या है। हाँ जी, आज है हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 महीना में 13 त्योहार मनाया जाता है और घर पे घी, रुई, अगरबत्ती ये सब बहुत ही जरूरी है। डेली लाइफ में हमारा बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते घी का बत्ती हम कैसे बनाते हैं। तो त्योहार का महीना चल रहा है, तो आप अगर घर में इस तरीके से घी का बत्ती बना के आरती के टाइम दिखाएंगे भगवान को, आपको भी खुश होगा और घर पे अच्छे घी के साथ ही बत्ती बना सकते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं ये घी के बत्ती हम कैसे बनाएं आरती के लिए। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आप रेडीमेड ये जो रुई है वो खरीद करके भी ला सकते हैं, या और घर पे भी रुई से आप हाथों से बना सकते हैं। इसके लिए कैंडल चाहिए, घी चाहिए और कर्पूर चाहिए और चॉकलेट का मोल्ड चाहिए। तो सो गाइस, तो आइए देखें किस प्रकार हम बनाते हैं। सामग्री हम आपको बता दिया, तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये घर पे अवेलेबल होता है देसी शुद्ध घी से, और कैंडल और कर्पूर। इस कर्पूर का पीसेस भी ले सकते हैं। इस तरीक़ा से कर्पूर अच्छा कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं। और देसी घी आप 1 कटोरी लीजिए, तो आपका जो त्योहार का महीना है आराम से आप घी का बत्ती बना के भगवान जी के सामने आरती बना सकते हैं। जब भी आपको फुर्सत हो, आप इस तरीका घर में रुई अवेलेबल है तो इस तरीक़ा से घर का रुई से भी गोल गोल बनाकर, तो आप इसका भी साइज आपके ऊपर है। आप छोटा साइज, बड़ा साइज, मीडियम साइज, ये किस तरीके से साइज आप बना के इसको रख सकते हैं डब्बे में भर के। जब भी आप आरती का समय हो आप निकालें और इसको दिया पंच दिया में लगाकर फिर उसको आरती कीजिए भगवान जी के सामने। तो सो गाइस, घर में रुई को इस तरीका से गोल गोल बनाने का है। जितना मर्जी आप इसमें बना सकते हैं। और सो गाइस, मैं जितना बना रही हूँ उसके लिए 1 कटोरी घी बहुत ही है, और उसके 1 कैंडल ज़रूरत है। और इसी हिसाब से आप अपना जितना भी बनाएंगे उतना ही क्वांटिटी के आप घी लेना है। तो सो गाइस, इस तरीक़ा से गोल गोल करना है। और इसका तरीक़ा से ये रेडीमेड है और ये हाथ में बना हुआ घर के रुई से है। तो इस तरीक़ा से आप इसको मोड़ने के बाद अगर नीचे का थोड़ा फैला होने से अच्छा से जलता है, तो इस तरीक़ा से आप घर पे भी इस तरीक़ा से बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, तो इस तरीक़ा से दिया अगर घर पे फुर्सत टाइम में आप बनाएंगे और घर के कोई भी जैसे फ्री है तो उन लोग भी इस तरीक़ा से बना कर रख सकते हैं। और इस तरीक़ा से भी अच्छा फिनिशिंग देकर भी इसको आप सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, तो ये से इस तरीक़ा से दिया नीचे थोड़ा फैला हुआ, ज़्यादा राउंड मत कीजिए, ज़्यादा फैला हुआ रहने से ये घी में फैल जाता है और जलता है बहुत है। तो सो गाइस, इस तरीक़ा से आप बनाएं। तो आपको बड़ा बनाना है, ज़्यादा देर तक जलाना है तो इस तरीक़े से बड़ा बनाइए। अगर छोटा छोटा बनाना है तो छोटा छोटा बनाइए। ये आपके मर्जी है, आप किस तरीक़े से यूज़ कर सकते। सबसे पहले एक शुद्ध एक बाउल लेंगे और उसमें हम इस तरीक़े से घी को डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें जाएगा, आँच को हम धीमी आँच पे रखा है। इसमें हम कैंडल 1 तोड़ेंगे। 1 कटोरी घी के साथ 1 कैंडल और 1 पैकेट कर्पूर। कर्पूर देने से हमारा कर्पूर जो जलाते हैं तो भगवान को बहुत ही
प्रिय है। और लेकिन इसको कर्पूर को अगर हम इस तरीका से डालेंगे तो घी के साथ जो दिया जलते हैं एक बहुत ही अच्छा खुशबू सुगंध है, हम कर्पूर का जो है वो फैलेंगे भगवान जी के चारों ओर और पवित्र जैसे पूरा उसका प्लेस को, वो जगह को कर देंगे और इतना खुशबूदार लगेगा सुगंध से भरा हुआ दिया। और इसीलिए हम कर्पूर डालते हैं ताकि इसका सुगंध जब भी जलता है तो इसका जो परिवेश है उसमें अच्छा जले। तो दिया हमारा संस्कृत में जो है शुभ माना जाता है। घर में दिया जलाने से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दिशा में जाता है। तो सो गाइस, दिया जलाना शुभ माना जाता है। तो हर कोई भगवान जी के सामने दिया जलाते हैं, घर पे हो चाहे बाहर हो चाहे शॉप में हो चाहे जहाँ भी हो, दिया जला के हम हमारा जो पॉजिटिव माना जाता है वो शुभ माना जाता है, उसके हम लिए दिया भगवान जी के सामने रखते हैं। और इसका जो दिया एक शांति का प्रतीक होता है और इसका एक जो अच्छा प्रभाव पड़ता है परिवेश को, तो इसीलिए हम दिया जलाते हैं। तो वही आरती भगवान जी के सामने आरती करते हैं जो हमारा संस्कृत में है। जो भगवान जी के आरती तय तय आरती सभी भगवान के सामने, तो उसमें अगर शुद्धता हो तो सबसे अच्छी बात होती है। तो कर्पूर और कैंडल और घी से बना हुआ बत्ती हम से ही अगर हम आरती करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा लगता है और परिवेश को सुगंधित करता है। सो गाइस, आइए देखते हैं। ये जब पिघल जाएंगे सारे अच्छी तरह, कुछ देर के बाद आप देखेंगे ये पूरा पिघल गया है। जैसे पिघल जाएंगे थोड़ी देर रख कर तो आप चॉकलेट मोल्ड में डालकर इसको तुरंत 2 घंटा आप फ्रीजर में रखें। रखने के बाद आप देखेंगे बत्ती बन के रेडी है। और छोटे छोटे को पूरे उसके अंदर डीप करके रखें, देखेंगे पूरा बत्ती रेडी है। तो ये धागा को हम निकाल लेते हैं, बाकी जो हम अच्छा सा मेल्ट होने तक वेट करते हैं। तो इस तरीके से जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक आप इसका चलाते जाइए। तो तीनों चीज अच्छा से मेल्ट होने के बाद कुछ देर इसको ठंडा करें। देखिए धीरे धीरे हमारा जो कैंडल है सबसे पहले मेल्ट हो चुका है और जो हमारे कर्पूर है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो देख सकते हैं सारे तीनों चीज हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो हम क्या करें, इसको और थोड़ी सी मेल्ट होने देते हैं ताकि तीनों चीज पिघल जाए। उसके बाद हम कुछ देर के लिए ये ठंडा करें। तो हम कुछ देर के रखते हैं इसको। तब तक हम आइए हमारा जो आइसक्रीम मोल्ड है उसको सब रेडी करते हैं। ये हमारा दिया बन के जो रुई से वो रेडी है। ये खरीदा हुआ है बाजार वाले, ये हाथों वाले है, घर में रुई से बना हुआ है। तो अब जितना मन चाहे उतना बनाइए और भगवान जी के बाद आरती के लिए रेडी करें। तो सो गाइस, इस तरीक़ा से थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इस तरीक़ा से भरेंगे।
छोटे छोटे कटोरी में भी डालकर बड़ा बड़ा बत्ती भी बना सकते हैं। आपका मर्जी, छोटा बत्ती बनाइए। वैसे भी जो पंचादीप है उसमें छोटा छोटा ही बनाया जाता है। तो इस आपके पास अगर मोल्ड नहीं है तो छोटा छोटा जो साइज वाले कटोरी में भी बना सकते हैं। या आप दूसरा तरीका से, जैसे बहुत सारे रुई को आप एक में डीप करके फ्रीजर में रखें, दूसरा दिन भी आप बन के रेडी हो जाएंगे। तो सो गाइस, इस तरीका से बीच में इसको थोड़ा सा डीप करके रख ले सेंटर पे। रुई को इस तरीके से खुल के ही डालें ताकि लास्ट तक जो आप घी तक पहुंचे और पूरे जले। तो हाथों से बना हुआ रुई से मैंने ये रखी हूँ। रुई को फैला के ही डालें ताकि लास्ट तक जले। तीस पक्का सारे डीप किया मैंने और फ्रीज में रखा है नीचे के साइड में। और इस तरीके से 2-3 घंटा रखने के बाद आप देखेंगे ये जम गया है। फिर इस तरीके से शेप भी बड़े बड़े अगर दिया चाहिए, अब एक दिया तो बड़े दिया के लिए एक दिया थाली में रख के जो आरती करते उनके लिए भी इस तरीके से फ्रेम अवेलेबल मार्केट में होता है, कोई भी शॉप में। तो ऐसे ही मार्केट में अवेलेबल होता है, तो स्पेशल शॉप में। तो सो गाइस, इस तरीके से आप शेप रखे बड़े बड़े दिया भी बना सकते हैं, जितना चाहिए उतना। ऐसे भी दीपावली में भी इस तरीके से आप बहुत सारे दिया बना सकते हैं, भगवान जी के सामने रखने के लिए है। बाकी दिया को जो बाजार वाले छोटे छोटे दिया ये भी हाथों से बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप मार्केट से ला के भी इस तरीके से डीप कर दे। डीप करने के बाद फ्रीजर में इसको ओवरनाइट या 3 से 4 घंटा भी रख ले तो इस तरीके से ये भी जम जाएंगे। तो रोजाना जो डेली लाइफ में जो भगवान जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, उसमें हम डाल सकते हैं। तो सो गाइस, इस तरीके से डब्बा भर के रख सकते हैं, जो भी चाहिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, आप जरूर ट्राई करें। त्योहार का जब महीना चल रहा है तो आप घर पे जब भी फुर्सत मिले तो आप इस तरीके से जरूर बनाकर घर पे रखें। और शुद्ध घी आपका दिया आपका घर पे ही बन रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। देखिए पूरा हमारा जमा हुआ है, तो इस तरीके से जम गया है। फ्रीजर रखने से 3 घंटा के बाद जम जाते हैं। चाहे तो आप ओवरनाइट में भी छोटे वाला को रख सकते हैं, बाद में आप इसको राउंड करके शेप भी दे सकते हैं, मन चाहे शेप इसको राउंड करके दे सकते हैं। इस तरीके से देखें कितना आसानी से ये निकल जा रहे हैं। ये देखिए, ये दिया आपका आसान तरीके से निकल जा रहा है, शेप भी बहुत ही अच्छा आया है। तो सो गाइस, तो हमारा तैयार के लिए सारे दिया घर पे रेडी है। तो कैसा लगा मेरा दिया, तो इस तरीके से एक एक करके सारे हम निकाल लेंगे। जिसमें पंचादीप है उसमें भी रख के अपना मन चाहे आरती आप भगवान जी के सामने गा सकते हैं।
तो इस प्रकार मैंने सारे दिया को मोल्ड से निकाल चुकी हूँ और देखिए इसका शेप भी बहुत सुंदर, देखने भी अच्छा है, साथ में कर्पूर का सुगंध जो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो सो गाइस, कर्पूर ओरिजिनल होना चाहिए और सारी चीज़ ओरिजिनल हो चाहिए तो बहुत ही अच्छा सुगंध फैलता है। तो इस प्रकार हम आसान तरीका से आपको बत्ती बनाना सिखाया। बाकी जो है सेंटर पे ये आप शेप, राउंड शेप भी लास्ट में उंगली से दे सकते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे भी बनाकर डब्बी में भर के रख सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, लाइक शेयर जरूर करें और अपना राय, अनुभव को, एक्सपीरियंस को तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और कैसा दिया बना, अगर कलरफुल चाहिए तो आप कलर भी डाल सकते हैं तो कलरफुल दिया भी बन जाएंगे, पर नेचुरल बहुत ही अच्छा जाता है। नेचुरल सबको अच्छा है तो आप नेचुरल ही बनाइए। अगर आपको रंग बिरंगे बनाना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक कलर भी डाल सकते हैं। तो गाइस, ये बड़ा वाला दिया एक थाली में रख के भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा वाला दिया का शेप और बाकी छोटे छोटे दिया को भी आप पंचदीप में डालकर इसका आरती भगवान जी को उतार सकते हैं। सो गाइस, देखिए मेरा दिया का शेप और बनावट। अगर अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। तो गाइस, आज मेरा जो त्योहार के महीना में जो मेरा दिया, जैसे श्री गणपति, माता, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, जो हर चीज़ घर पे होते हैं तो इस तरीक़ा से दिया बनाकर आप उनके लिए आरती गा सकते हैं। तो अपना हाथों का दिया सभी को अच्छा लगेंगे। इसको इस तरीक़ा से आप राउंड भी बना सकते हो लास्ट में। देखिए कैसा शेप है, कितना अच्छा है, बहुत देर तक जलेगा। इसीलिए तो कैंडल दिया है इसका बेस में। सो कैंडल इस तरीक़ा से दिया है तो बहुत देर तक जले। और सो गाइस, तो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगे तो क्या करना भूलना नहीं, ये तो सभी को मालूम है। तो सो गाइस, तो देखिए बहुत ही सुंदर दिया बन के रेडी, सबको पसंद आएगा ये दिया। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तुता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नमस्तुता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण नमस्तुता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वदेवा देवी नमः। तो गाइस, दिया जरूर घर पे बनाएं, अपना देसी घी अपना हाथों से, और भगवान को आरती जरूर गाएं। अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना भूलना नहीं। तब तक के लिए नया रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। बाय बाय, टेक केयर।